गुड मॉर्निंग इंटर क्लास। हाँ तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी के संस्कृत खंड का दूसरा पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इस पाठ को आज आप समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो देखते हैं, संस्कृत भाषाया महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देश है यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रवशनी सुर भारती। धन्यो अयम यानी धन्य है, अयम माने यह, भारत देश यानी भारत देश, यत्र माने जहां, समुल्लसति समुल्लसति यानी सुशोभित है, जनमानस पावनी जनमानस को पावनी यानी पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भाविनी, भव्य माने सुंदर, भाव माने भाव, उद्भाविनी यानी उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रविशनी, शब्द यानी शब्द, संदोह यानी समूह, प्रवसनी माने पैदा करने वाली, सुर भारती, सुर भारती कहते हैं बच्चों संस्कृत भाषा को। ठीक है, देववाणी, सुर माने देवता, भारती माने वाणी, देववाणी यानी संस्कृत। तो देखेंगे, धन्यो अयम भारत देश है यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रवेशनी सुर भारती। यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, देववाणी सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेवपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु यानी वर्तमान, निखिल माने पूरे सारे, वाङ्मय कहते हैं बच्चों साहित्य को, अस्य माने इसके, वाङ्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्न यानी सबसे अधिक संपन्न, च माने और, वर्तते माने है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। वर्तमान सारे साहित्यों में, वर्तमान सारे साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ये में भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। एवं माने यह, एवं माने ही, भाषा यानी भाषा, संस्कृत माने संस्कृत, नाम अपि माने नाम, अपि माने भी, नामना माने नाम, अपि माने भी, लोके यानी संसार में, प्रथिता यानी प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यह भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च काव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चतवारी यानी चारों, वेद माने वेद, चारों वेद, सर्वा माने सभी, उपनिषद सारे उपनिषद, अष्टादश पुराणानि
अष्टादश का मतलब है अष्ट माने 8, 10 माने 10, 8 और 10 18। 18 पुराण, अन्य माने दूसरे, च माने और, महाकाव्य यानी महाकाव्य, नाट्य यानी नाटक, आदि माने आदि, अस्य माने इस, एव माने ही, भाषायाम माने भाषा में, लिखतानी माने लिखे गए, संति माने हैं। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। अयमे भाषा सर्वासा आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। इयम माने यह, एव माने ही, भाषा यानी भाषा, सर्वा माने सभी, आर्य यानी आर्य भाषाणां माने भाषाओं में, भाषाओं की, जननी यानी माता, मन्यते माने मानी जाती है, भाषा तत्वविद भी यानी भाषा तत्व के वैज्ञानिक या भाषा तत्व को जानने वाले। तो देखेंगे भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, क्या मानते हैं कि अस्या में भाषा लिखतानी संस्कृत अयमे भाषा सर्वा आर्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्व विधि, यानी भाषा तत्व को भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर अविषय। संस्कृत का गौरव और बहुविध, बहु माने बहुत से, बहुविध यानी अनेक प्रकार के, ज्ञान का आश्रय, बहुविध ज्ञानाश्रय यानी अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापक यानी व्यापकता, च माने और, न माने नहीं, कस्यापि कस्य माने किसी, अपि माने भी, दृष्टि अविषय, दृष्टि अविषय माने दृष्टि से, अविषय यानी छिपी हुई, छिपना। तो संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टि अविषय। संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपी नहीं है। संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानिनी सम्यक युक्त आचार प्रवरेण दंडना। संस्कृतस्य यानी संस्कृत का, गौरव यानी गौरव, एवं माने ही, दृष्टि पथ माननीय यानी दृष्टि में रखते हुए, सम्यक आचार प्रवरेण दंडना, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। सम्यक यानी ठीक, उत्तम माने कहा है, ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम देवी बांग वाख्याता महर्षि भी, यानी संस्कृत को महर्षियों ने, महर्षि भी यानी महर्षियों ने, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। दैवी माने ईश्वरीय, बाग माने वाणी, आख्याता माने कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने दैवीय वाणी कहा है। अगला देखेंगे, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भाव वो सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते।
तस्य माने इसका गद्य पद्य का लालित्य और भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीय यानी अनुपम, श्रुति माधुर और सुनने में मधुर है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की का सामर्थ्य, अनुपम और सुनने में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सद प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचन दया। किम बहुना यानी बहुत क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम यानी चरित्र निर्माण की, यादृशी यानी जैसी, सत माने अच्छी, प्रेरणा यानी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत साहित्य, ददाति माने देता है, ना माने नहीं, तादृशी माने वैसी, किंच दन्यत कहीं नहीं दी जाती है। बहुत क्या कहा जाए, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नायत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र यानी दूसरी जगह नहीं है, कहीं दूसरी जगह नहीं। दान, दया, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। तो दया यानी दया, दान, शौच यानी पवित्रता, औदार्यम यानी उदारता, अनुसूया कहते हैं बच्चों ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य माने और दूसरे, च माने और, अनेक माने बहुत से, गुण माने गुण, अस्य माने इसके, साहित्यस्य या साहित्य के, अनुशीलन का मतलब होता है बच्चों अध्ययन करने से या अनुशीलन करने से, अध्ययन करने से, संजायते माने उत्पन्न होते हैं। तो दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन करने से ही उत्पन्न हो जाते हैं, इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रहा है ना? चले अब ये लास्ट पैराग्राफ और देख लेते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास है, कवि कुलगुरु कालिदास है, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकाव्य स्वकीयै ग्रंथरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदि विराजयन्ते। संस्कृत साहित्यस्य यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन कौन? वाल्मीकि, महर्षि व्यास, ये सब नाम हैं संस्कृत कवियों के, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और दूसरे कौन कौन? भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय यानी अपने, ग्रंथ रत्नई ग्रंथ रूपी रत्नों से, अद्य माने आज, अपि माने भी, पाठका नाम यानी पाठकों के, पढ़ने वालों के, हृदय माने हृदय में, विराजयन्ति माने विराजमान हैं। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे अन्य कवि भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। एयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रयो गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक
त्वश्च संस्कृतेनेव सुरक्षितं शक्यन्ते। इयं भाषा, इयं माने यह भाषा यानी भाषा, अस्माभि माने हमारी, मातृ सम यानी माता के समान, सम्माननीय यानी सम्मान के योग्य, वंदना करने योग्य, च माने और, यतो माने जो, भारत माता यानी भारत माता की, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता, गौरव यानी गौरव, अखंडता अखंडता, और सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकत्व यानी एकता, संस्कृतेनेव यानी संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितम माने सुरक्षित, शक्यते माने रह सकती है। एयं भाषा, यह भाषा हमारे लिए माता के, अस्मामी यानी हमारे, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, यह तो माने क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। फिर से देखेंगे, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं माने यह संस्कृत भाषा सर्वासु यानी सभी, भाषासु यानी भाषाओं में, प्राचीनतमा यानी सबसे पुरानी, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ, च माने और, अस्ति माने है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुठु उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गलवान भारती। इसलिए ठीक कहा गया है, सुष्टु माने ठीक, उक्तु माने कहा गया है, इसीलिए ठीक कहा गया है कि देववाणी, गिरवाण भारती यानी कि देववाणी, यानी किसको कहा गया है, संस्कृत, देववाणी मतलब संस्कृत भाषा को बोला गया है। तो इसलिए ठीक कहा गया है कि देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इसलिए ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो ये बच्चों आपका अनुवाद हुआ, हिंदी अनुवाद इसका, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे, इसको याद करेंगे, और ये बीच वाला पैराग्राफ है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम से लेके अनुशीलनेन संजायन्ते। ये बीच वाले पैराग्राफ का आप कॉपी पर अनुवाद करेंगे, और अनुवाद करने से पहले आप क्या लिखेंगे, इसका प्रसंग, प्रसंग क्या लिखेंगे इसमें, तो सॉरी संदर्भ, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, ठीक है। और इसके संस्कृत में प्रश्नोत्तर हैं, आपने बुक खरीदी है, आपके पास भी होंगे, वरना मैं ही इसका वो पिक डाल देती हूँ, आप इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। और इसके आंसर क्वेश्चन करेंगे, इनके आंसर करेंगे। अगर इन क्वेश्चन के आंसर में कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।